प्रेगनेंसी का सारा सफर हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपके जिस्म में प्रॉपर हार्मोन्स न बन रहे हों तो आपकी प्रेगनेंसी ठीक से नहीं हो पाती और आपको उसमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इन हार्मोन्स में बहुत सा किरदार एस्ट्रोजन का होता है, जो कि शुरू में कार्पस ल्यूटियम से बनता है और बाद में जैसे ही बच्चा इम्प्लांट हो जाता है तो फिर प्लेसेंटा के जरिए ये बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत से रोल्स बॉडी में प्ले करता है, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ से लेकर दूध के उतरने तक इसका रोल होता है। इसका लेवल बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होता है ताकि वो मेंटेन रहे और आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। जिन औरतों को मेनोपॉज होता है उनमें भी एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोजन से मुताल्लिक तमाम बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो तो उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं? अगर आपकी एज 40 से अबव है और आपका नेचुरली एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो गई है तो आपके अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां हो सकती हैं, जैसे आपको हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मूड में तब्दीली आ सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ब्रेन फॉग हो सकता है, हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यानी कि आपको अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरह आपको मेटाबॉलिज्म में तब्दीली महसूस होती है, यानी कि ग़िज़ा उस तरह से हजम नहीं होती। इस तरह के और बहुत से मसाइल होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स पता चल जाए तो भी अपनी डाइट में चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से एक दफा राब्ता जरूर कर लें। इसके बाद हम जिक्र करेंगे फाइटो एस्ट्रोजन्स का। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लांट्स में नेचुरली पाया जाता है। ये बॉडी में बनने वाले एस्ट्रोजन से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है। ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए और हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको एडवाइस दी जाती है कि 50 मिलीग्राम फाइटोएस्ट्रोजन के आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए, खासतौर पे सोयाबीन के जरिए। अगर आप 55 मिलीग्राम लेते हैं तो उसमें एक चीज मौजूद होती है जिसे आइसोफ्लेवोन्स कहा जाता है। ये फाइटोएस्ट्रोजन की किस्म होती है। इससे आपके जिस्म में बहुत से फायदे होते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई पाए जाते हैं जो कि आपके गट के माइक्रोब्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो आप फाइटोएस्ट्रोजन प्लांट्स के जरिए लेते हैं उनको कंज्यूम करके उसको एस्ट्रोजन में बदलते हैं। तो इस तरह ये एक चेन बनी होती है कि आपके गट में ऐसे माइक्रोब्स होने चाहिए और आपको ग़िज़ा में फाइटोएस्ट्रोजन्स लेने चाहिए। तो इस तरह आप अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा सकती हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी फूड्स बताएंगे और कुछ ऐसी रेमेडीज बताएंगे जिसके जरिए आप नेचुरली अपने एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। 7 ग़िज़ाएं हम आपको बताने वाले हैं जिससे अगर आप मेनोपॉज में भी जा रही हैं या आप प्रेग्नेंट हैं और आपका एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो आप इसको नेचुरली इंक्रीज कर सकती हैं। पहली चीज सोय और दूसरी फलियां होती हैं। सोयाबीन बहुत एक रिच सोर्स है आइसोफ्लेवोन्स का, जो एक फाइटोएस्ट्रोजन का बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें जो चीजें शामिल हैं उसमें टोफू, टेम, सोया मिल्क और एडेमैम होता है। इसके अलावा आप मटर, चिकपी यानी कि चने और सादे बीन्स भी यूज कर सकती हैं। इनके अंदर भी आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जिससे आपके हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर से भी रिलीफ मिलता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। इनके अंदर एक चीज मौजूद होती है जिसे लिग्नेंस कहा जाता है। ये आपके जिस्म में जो फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए और एस्ट्रोजन में बदलते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एसेंशियल फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 140 औरतों के ऊपर ये तजर्बा किया गया था कि उनको फ्लैक्स सीड्स दिए गए थे उनके मेनोपॉज की स्टेज के ऊपर। तो ये देखा गया था कि उनमें से ज्यादातर औरतों को मेनोपॉज के सिम्टम्स कंट्रोल हो गई थी, कम हो गई थी और उनमें ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क कम हो गए थे। तो अगर आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं तो अपनी फूड में फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एक बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोकोआ होता है जो कि फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है। ये आपके जिस्म में एस्ट्रोजन बनाता है। कुछ रिसर्च से अब ये साबित करना जरूरी है कि ये क्यों आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, ये कैसे आपके स्टमक को ज्यादा देर तक भरा रखता है और कैसे ये एस्ट्रोजन में हेल्प करता है, लेकिन ये करता जरूर है, इसलिए इसको आपने अपनी फूड में जरूर ऐड करना है। इसके बाद गार्लिक ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं। ये कैसे सप्लीमेंट्स जिसमें लहसुन का तेल डाला जाता है। इसके अंदर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। इससे इस्तेमाल करने से आपके हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है और अगर आपको मेनोपॉज हो भी
भी गया हो तो उसके बाद भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह दूर करता है और आप बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। फिर एक लाल रंग की बूटी होती है जिसे रेड क्लोवर कहा जाता है। ये बहुत सी शाखों वाली होती है, बहुत अरसे से ये दवाइयों में इस्तेमाल होती है और एविडेंस के मुताबिक ये जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ा देती है। तो अगर आप इसको अपनी फूड में इस्तेमाल करें तो नेचुरली आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। विटामिन डी के रोल से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगी कि ये कैल्शियम और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म वगैरह से रिलेटेड होता है। ये आपके जिस्म में तो ग्रोथ करता ही है, लेकिन आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। खासतौर पे जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। अगर आप मेनोपॉज में हो तो भी आपको एक्स्ट्रा विटामिन डी दिया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी होने के साथ साथ अगर विटामिन डी की भी कमी हो जाए तो आपके जिस्म में ऑस्टियोपोरोसिस का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपने जिस्म को ऑस्टियोपोरोसिस से और मेनोपॉज की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आपको विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। आप इसको सन से भी ले सकती हैं और डिफरेंट फूड्स के जरिए भी ले सकती हैं और सप्लीमेंट्स के जरिए भी ले सकती हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट आती है वो है DHEA। ये एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है और ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। इसके लिए सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप मेनोपॉज के करीब हैं या आप प्रेग्नेंट हैं या आपके जिस्म में वैसे एस्ट्रोजन की कमी है या आप किसी उम्र 65 से ज्यादा है तो आपको DHEA का इस्तेमाल करना चाहिए। इन शॉर्ट, वक्त के साथ साथ आपके जिस्म में नेचुरली एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है, तो आपको या तो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड नहीं करती या आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहती तो आप ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन सप्लीमेंट्स और कुछ हर्ब्स या रेमेडीज जो आपके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देती हैं। और फिर आपके जिस्म में जो माइक्रोब्स हैं वो भी अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी, फाइटोएस्ट्रोजन और माइक्रोब्स मिलके आपके जिस्म में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इस वीडियो को आपने उन बहनों के साथ जरूर शेयर करना है जो प्रेग्नेंट हैं और वो ये समझना चाहती हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल किस कदर जरूरी है और अगर वो कम हो तो उसके लिए उनको क्या करने की जरूरत है। या आपकी माएँ ऐसी स्टेज पे हैं कि उनको मेनोपॉज है और उनके अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, तो आपको उनको ये ग़िज़ाएं जरूर देनी चाहिए। ये वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।